एक बार फिर से बात बूढ़ी गणगौर की, क्योंकि शाही सवारी लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से शाही सवारी की कुछ ही खास झलकियां नजर आती है। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत अपने आप में एक अनूठा संगम। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पार्क पहुंचेगी गौर माता की सवारी। ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां आकर्षण का केंद्र। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। चलिए ज्यादा तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि सहयोगी कृष्ण मुरारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मुरारी, देखिए अभी भी हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से अगर मां की सवारी की बात करें तो बिल्कुल शाही अंदाज यहाँ पर नजर आता है और सभी बहुत ज्यादा उत्साहित भी होते हैं। साल भर इंतजार किया जाता है। कैसी तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह का अंदाज? जी इंदु, बताना चाहूँगा कि गणगौर महोत्सव 2026 का आज ये दूसरा दिन है जो जयपुर में मनाया जा रहा है और विश्व प्रसिद्ध ये बूढ़ी गणगौर की जो सवारी है आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। और राजस्थान की परंपरा है, श्रद्धा है और हमारी पुरातन संस्कृति और साथ ही सांस्कृतिक वैभव का जो प्रतीक है ये हमारी गणगौर की सवारी है। और इसमें अनेक आयोजन हर वर्ष यहाँ राजस्थान में मनाए जाते हैं, वो तीज हो, गणगौर हो। ये हमारे समृद्ध संस्कृति है, ये हमारी सांस्कृतिक छटा है जो विदेश तक प्रसिद्ध है और विदेश से भी लोग इसको देखने आते हैं, न केवल भारतवर्ष के। और आज भी वही छटा जो है देखने को मिल रही है कि जितने लोग पूरे भारत के कोने कोने से, प्रदेश के राजस्थान के तो हैं ही, साथ ही पूरे भारत के कोने से आए हैं, उतनी ही संख्या में यहाँ पे विदेशी पर्यटक जो हैं जो जयपुर देखने आए हैं उनकी भी भारी तादाद में संख्या देखने को मिल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि जनानी डोडी सिटी पैलेस से ये सवारी जो है बूढ़ी तीज की रवाना होती है और उसके बाद में छोटी चौपड़ होते हुए ताल कटोरा स्टेडियम ये पहुँचती है। और इसके साथ में बड़ी संख्या में लगभग 200 कलाकारों की जो टोलियां हैं वो अपनी अपनी कला की प्रस्तुति देती हैं। इसके माध्यम से ये छटा और भी अद्वितीय हो जाती है। जी इंदु, बिल्कुल। देखिए आपने यहाँ पे जिक्र भी किया कि किस तरह से जो उत्साह की तस्वीरें हैं यहाँ पे नजर आती हैं। एक बार कृष्ण मुरारी ये समझाई, क्योंकि कल अगर हम बात करें, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बिल्कुल शाही सवारी जो है उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आज कैसी तस्वीरें हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से अगर समझा जाए, क्योंकि पुलिस की भी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि पहले से पता होता है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे सवारी को देखने के लिए, तो फिर प्रोटोकॉल को समझे, सिक्योरिटी को समझे, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है? जी बिल्कुल, प्रशासन और पुलिस से बिल्कुल चाक चौबंद है। व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं कि तीन मूर्ति त्रिपोलिया गेट के बाहर से ये जो सवारी जब जारी होती है तो चारों तरफ से व्यवस्थाएं बैरिकेड्स के माध्यम से प्रशासन और पुलिस अपनी व्यवस्था संभालती है। और आम नागरिक जो देख रहे हैं कि बरसों से लगातार इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उस सांस्कृतिक छटा को बरकरार रखते हैं। और पुराना शहर में कहूँगा जयपुर शहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ उस परंपरा का अगली पीढ़ी को भी जो है संचार करते हैं, इन सांस्कृतिक मूल्यों का, इन सांस्कृतिक छटाओं का। और उसी के तहत आप देख रही हैं कि कलाकारों की भी अगर हम टोलियों में देखें या कलाकारों के दल में देखें उसमें सभी एज के, सभी उम्र के कलाकार हैं, यानी दादा भी उसमें शामिल है, पिता शामिल है और फिर उनका पोता भी शामिल है। तो यही वो छटा है कि सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो सोनू मारो प्यारो राजस्थान। तो ये संस्कृति की जो छटा है, राजस्थान के कला की, संस्कृति की, श्रद्धा की जो छटा है, ये खुशबू पूरे विश्व में बिखरती है। और उसमें विशेष तौर से आज की ये गणगौर सवारी और तीज की सवारी और विशेष तौर से आज का ये गणगौर महोत्सव 2026 का दूसरा जो दिन है ये देखते ही बनता है। जी इंदु, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से यहाँ पे लोग भी पहुंचते हैं इसको देखने के लिए, माँ के दर्शन के लिए। अपने आप में बहुत खास ही पूरी शाही सवारी हो जाती है। लेकिन अब इसका रूट जो है कृष्ण मुरारी वो समझाइए कि क्या पूरा रूट रहेगा, कहाँ तक जो है ये सवारी निकाली जा रही है और उस पूरे रूट को लेकर क्या फिर डाइवर्जन जो है वो यहाँ पर किया गया हो, क्योंकि पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि ये रास्ता बंद है, तो फिर ऑल्टरनेट रूट क्या डेवलप यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया, उसको भी विस्तार से समझाइए। जी इंदु, मैं बताना चाहूँगा कि गणगौर की जो सवारी है
ये सिटी पैलेस से शुरू होती है और सिटी पैलेस से फिर छोटी चौपड़ होते गणगौरी बाजार से ताल कटोरा और पौंड्रिक पार्क जिसको हम कहते हैं वहाँ ये पहुँचती है। और उसके तहत आप बड़ी चौपड़ से ही जो आवागमन है आज के दिन और आज की शाम के दिन में कहूँगा, इधर बड़ी चौपड़ से बंद कर दिया जाता है और इधर छोटी चौपड़ से, यानी बड़ी चौपड़ से और छोटी चौपड़ के बीच का जो दृश्य है ये अपने आप में यादगार बन जाता है, स्वर्णिम बन जाता है और दृश्यमयी बन जाता है। और इसका वैकल्पिक रूप से जो परिवहन के लिए या सुचारू व्यवस्थाओं आम नागरिक को समस्या ना हो, इसलिए ट्रैफिक जो रूट है वो बड़ी चौपड़ से सीधा सांगानेरी गेट और सांगानेरी गेट से फिर अजमेरी गेट के लिए डाइवर्ट किया जाता है, जबकि बड़ी चौपड़ से और छोटी चौपड़ तक का जो रूट है, ट्रैफिक है, वो पुलिस प्रशासन अपने इंतजामात के माध्यम से बखूबी इसको ऐतिहासिक बनाती है। बिल्कुल कृष्ण मुरारी, आज क्या है आकर्षण इसके अंदर? क्योंकि कल भी हमने देखा था सजी धजी जो पालकिया है वो आकर्षण का केंद्र थी और जो हमारा खुद का लोक नृत्य है उसकी भी झलक यहाँ पर नजर आई थी, लेकिन आज क्या आकर्षण का केंद्र इस पूरी सवारी के अंदर? जी इंदु, मैं यही बताना चाहूँगा कि आकर्षण वही 2 दिन का होता है। राजस्थान की कोई भी कला प्रस्तुति कहें या हमारा तीज त्योहार सीधा जुड़ता है तीज त्योहार, यानी एक शब्द है तीज और त्योहार। उसी के तहत कोई भी जो आयोजन होता है, समारोह होता है, उत्सव होता है, वो लगभग 2 से 3 दिन चलता है। भले ही वो यहाँ के मेले हों, भले ही यहाँ के महोत्सव हों और भले ही यहाँ के त्योहार हों, और त्योहारों की श्रृंखला में ही आती है तीज की सवारी। तो कल भी जो तीज थी उसको हम मुख्य शाही सवारी कहते हैं और दूसरे दिन जो आज की शाही सवारी है इसको हम बूढ़ी तीज के रूप में देखते हैं। यानी जो कलाकार लगभग 200 से 250 के बीच में कलाकार थे, उन्होंने कल भी अपने दलों के माध्यम से प्रस्तुति दी थी और उसी के तहत आज भी बूढ़ी तीज की सवारी है। देखिए कृष्ण मुरारी, आपने तीज का आपने जिक्र किया तो फिर मैं कहना चाहूंगी, कहते हैं कि तीज तिवारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो गणगौर है वो जो त्योहार है, जो शुभ कार्य होते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर जब तीज आती है तो हम देखते हैं कि शुभ कार्य शुरू होते हैं, त्योहार जो है वो यहाँ पे शुरू होते हैं। लेकिन ये गणगौर है, तीज से अलग है, लेकिन इसका भी जुड़ाव तीज से इसलिए क्योंकि तीज से हमारे शुभ कार्य की शुरुआत होती है। लेकिन कहते हैं कि गणगौर तीज त्योहार लेकिन डूबती है, यानी कि त्योहार जो है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। लेकिन राजस्थान का जो अंदाज है वो इस गणगौर के त्योहार में बखूबी नजर आता है। और आपको याद भी होगा कि कल जब हम इसकी सवारी देख रहे थे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, पर्यटक भी इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमारा खुद का त्योहार है। जी बिल्कुल, नव संवत्सर कहें या हिंदी महीनों में कहें, जो चैत्र का जो महीना है, नवरात्र का ये पावन पर्व है, तो इन सारे त्योहारों को, सारे पर्वों को हम मिलाते हैं तो बिल्कुल ये उल्लास का, उत्साह का, नए साल के स्वागत के ये जो दिन रहते हैं उसके तहत ये गणगौर की सवारी आप देख रहे हैं। और उसी का प्रतीक है कि इस चैत्र के महीने में लोग प्रसन्न मुद्रा में अपने व्यापार से लेके, खेत खलिहान से लेकर के सब चीज़ों में खुशियाँ और इनका जो है शुभारंभ मानते हैं। और उसी के तहत चैत्र के माह में ये गणगौर की सवारी और गणगौर के महोत्सव का आज ये दूसरा दिन, जिसमें बूढ़ी से गणगौर की जो सवारी है वो निकाली जा रही है। जी इंदु, बिल्कुल, अब आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि 2 दिन हमने देखी, कल का दिन भी हमने देखा और आज का दिन भी। हालांकि आज जो बूढ़ी गणगौर है उनकी शाही सवारी यहाँ पर कृष्ण मुरारी, लेकिन इसके पीछे की कथा जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनको भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों आखिर में मनाई जाती है गणगौर। तो देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शाही सवारी और आकर्षण के केंद्र की यहाँ पर बात की जाए तो ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा जो राजस्थान की लोक संस्कृति है उसकी झलक भी यहाँ पर नजर आती है, उसकी खुशबू यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि इस पूरे त्योहार को, इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बनाता है। और कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह से शाही सवारी निकली थी जिसके साक्षी बने थे कई लोग, क्योंकि यहाँ पर पहुंचे थे, दूर दराज से यहाँ पर आए थे शाही सवारी को देखने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 16 दिन तक लगातार देखिए पूजा की जाती है। सुबह सुबह उठकर जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो यहाँ पर पूजा करती है और सुहाग से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती है गणगौर को लेकर, अपने सुहाग के लिए यहाँ पे व्रत रखा जाता है। और फिर आज का दिन इसलिए खास क्योंकि आज बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी है। लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का ये अनूठा संगम है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर तरीके से जो राजस्थान की संस्कृति है वो यहाँ पर नजर आ रही है,
वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप नहीं पहुंच पाए यहाँ पर तो आप देखिए फर्स्ट इंडिया के माध्यम से इन तस्वीरों को फिलहाल देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो राजस्थान की संस्कृति है उसकी खुशबू यहाँ पर नजर आती है। एक अनूठा संगम यहाँ पर नजर आता है, सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का ये अनूठा संगम। इसीलिए राजस्थान को देखिए अलग पहचान भी मिली है, राजस्थान को इसीलिए अलग से जाना भी जाता है क्योंकि आज भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, आज भी हम अपने लोक त्योहारों को उसी तरह से मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही आप ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से जो सुरक्षा है उसके इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से समझें क्योंकि रास्ते को डाइवर्ट करना यहाँ पर पड़ा, क्योंकि ये जो रास्ता है जहाँ पर ये पूरी शाही सवारी निकल रही है इसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जन की हेल्प ली गई है। इसके अलावा सिटी पैलेस से इस शाही सवारी की शुरुआत हुई है। सिटी पैलेस परिसर से ये रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा जो है वहां पर पहुंचेगी। फिर से बात बूढ़ी गणगौर की, क्योंकि शाही सवारी और लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का ये अनूठा संगम फिलहाल तस्वीरें देखिए करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आपको इनके हाव भाव एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हुए और ज्ञान के दंगल के लिए आमंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद किशनगढ़ से अंजना कुमावत अपने साथी कलाकारों के साथ शरीर नृत्य अर्थात जिसे बैलेंसिंग डांस संतुलित कहा जाता है। सर पर पीतल की शरीर पर सजे हुए पुष्प अर्थात माना जाता है जब प्राचीन समय में रोशनी नहीं हुआ करती थी उस पर कलाकार उस समय सर पर शरीर और शरीर में आग जलाकर मार्ग प्रशस्त करते हुए अतिथियों को महल का मार्ग प्रशस्त करते थे। अब वही विधा जो कि एक संतुलित नृत्य के रूप में जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, शरीर नृत्य प्रस्तुत करती हुई अंजना कुमावत। और इसके बाद आप देखिए हमारे बीच में मेरा नाम जोकर फिल्म का किरदार करते हुए ये जोकर का किरदार आदिवासी भाई और ये भी हमारे बीच में आपके बीच में आते हुए साथ ही नारद जी का किरदार करते हुए बेरुपिया गांधीकुल से अकरम जी और उनके साथी कलाकार बेरुपिया कला का प्रदर्शन आप सभी के बीच करते हुए। Here again we have Ravi Joker. His heart is broken. He's looking for his soulmate. In this whole crowd, he's looking for his soulmate. He's followed by a team of all the demons and the man also protecting him with a bow and arrow. There are the Therupiyas, Akram Khan from Bandikul. Now followed again by a troop of the Kalbelias. We have Srimati Rajki Sapera again from जयपुर। और आप देखते हुए किस तरह से जोकर जो कि कह रहे हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बाद जाना कहाँ, और ये आप सभी का मन मोड़ते हुए और ये हमारी तरफ निशाने का इशारा करते हुए आदिवासी भाई बेरुपिया और ये दीदी कह रहे हैं क्या हुक्म है मेरे आका। और ये नारायण नारायण के स्वर का वादन हम सभी के बीच में उच्चारण करते हुए बढ़ते हुए ये कलाकार। इसके बाद एक बार पुनः हम देख रहे हैं सामने से कालबेलिया नृत्य जिसे कि राजकी सपेरा और उनके साथी कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं ढोल करताल और बीट के साथ ये सुंदर ध्वनि। इसके पश्चात हम देख रहे हैं राजू भाट और उनके साथी कलाकार ह्यूमन पपेट और पपेट यानी कि मानव कठपुतली और कठपुतली की बुझा का एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइएगा राजकी सपेरा जो कि सांपों की तरह लहराती हुई अपने ग्रुप के साथ आप सभी का को दिखा रहे हैं जयपुर से सीधी तस्वीरें बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी से जुड़ी कुछ ये तस्वीरें, कुछ झलकियां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोक संस्कृति की झलक यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे लोक नृत्य के माध्यम से राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है वो यहाँ पर दर्शाई जा रही है और लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का ये अनूठा संगम है। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत हुई। सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होती हुई ताल कटोरा संचार के लिए, नाट्य को प्रस्तुत करने के लिए, गाथाओं को सुनाने के लिए सबसे पुराना संचार का माध्यम है। और साथ में आप देखिए जो ह्यूमन पपेट यानी कि मानव जो साथ में जिन्होंने की कांच का बना हुआ ये कठपुतली का मुख धारण किया हुआ है, ये इसी कठपुतली की तरह अपने हाव भाव प्रकट करते हुए शरीर के भागों को अलग अलग उसी की तरह झटके
प्रयास करते हैं। ये ह्यूमन पपेट के रूप में साथी कलाकार आप सभी का स्वागत करते हुए राजू भाट साथी कलाकार और उसके बाद सुरेंद्र कुमार जिंतोला जी ने छात्र प्राप्त है। बांसुरी की हमारे शाही सवारी की तस्वीरें जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक बखूबी दिखाई जा रही है और बूढ़ी गणगौर की ये शाही सवारी जिसमें हमारा लोक नृत्य भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए जयपुर से सीधी तस्वीरें। रूट की बात करें तालकटोरा तक पहुंचेगी ये पूरी सवारी। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत। गौर माता की सवारी से जुड़ी ये तस्वीरें दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे हैं देखने के लिए और अलग अलग नृत्य के माध्यम से यहां पर राजस्थान की संस्कृति को दिखाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान का ये अपना उत्सव जिसका साल भर सभी को इंतजार रहता है। ये तस्वीरें आप देखिए जयपुर से, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें। और देखिए गणगौर के लिए कहा जाता है कि गणगौर के साथ में जो त्योहार है वो समाप्त यहाँ पर हो जाते हैं। Human puppets, we have the Jung at the top. This is a festival during Holi. We just finished with Holi festival. So people when they celebrate Holi, also the harvest of the crops. So we have now Dharmendra Rajpurohit from Churu with his team doing the Jung and the Dhap, the big instrument called the Dhap. और इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ये ह्यूमन पपेट कह रहे हैं पधारो हमारे देश, रंग बिरंगे हैं राजस्थान के भेष, पधारो हमारे देश। सुंदर दृश्य सामने से इसके साथ होली धमाल भी संघात के धुन पर। और अब ममता देवी साथी कलाकार जो कि 12 अप्रैल से हमारे बीच पधारी और ये प्रस्तुति देंगी रंग बिरंगी सजी हुई पोशाकों में। इनके असली कली का खेल जो होता है घाघरे में, इसीलिए जब ये घूमते हैं होता है, इसीलिए इस नृत्य को चक्री नृत्य कहा जाता है। और इनकी चुनरियां हरे ऑरेंज जैसे कि संतरा रंग कहते हैं हम, तोतई रंग, गुलाबी रंग, नीला रंग, अलग अलग रंगों से रंगी हुई इनकी चुनरियां और चक्री की तरह घूमते हुए इनके घाघरे जो कि सभी का मन मोहते हैं। तो सुंदर चक्री नृत्य प्रस्तुत करती हुई ममता देवी और उनके साथी कलाकार ढोल मंजीरा नगाड़े के साथ नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। शाही सवारी से जुड़ी ये तस्वीरें जिसमें राजस्थान की संस्कृति नजर आती है। Jung and Dhap followed by the Chakri dancers, Srimati Mamta Devi from Bharan. The ladies in these beautiful costumes, doing the traditional dance, all different music, different style of dance, but very, very colorful. Indeed, you should take nice pictures to share with your friends and family back home. और ये भारती का सुंदर चक्री नृत्य को ये जो सवारी है त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। जो पॉन्ट्रिक पार्क है वहां पहुंचेगी गौर माता की सवारी। इसमें ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां आकर्षण का केंद्र है। जयपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी की तस्वीरें हमारी लोक आस्था इसमें नजर आती है। राजस्थान का अपना उत्सव जिसका साल भर इंतजार किया जाता है। इसमें देखिए 16 दिन तक मां की पूजा की जाती है। युवतियां और महिलाएं व्रत भी रखती है। निकाली जा रही है बूढ़ी गणगौर की ये शाही सवारी। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें। ये सुंदर लहरियां आप सभी के बीच में आप सभी का मन मोहती हुई। साथ ही बेटी पहलवान हाथी, ये बेटी पहलवान हाथी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है पहलवानों से श्रेष्ठ बेटी और बड़ी हमारा ये हाथी
जिस पर मावत ने गदा धारण किया हुआ है और मावत ने सबसे पहले निशान हाथी के मुंह में रियासत अनुसार एक आगे की तरफ विजय पताका फहराने का तो जयपुर से तस्वीरें आप देखिए बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी, जिसका सभी को इंतजार यहां पर रहता है। लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का ये संगम, अनूठा संगम है जिसमें राजस्थान की संस्कृति नजर आती है। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत। समझ लेते हैं और ये आप सभी की ओर दिखाते हुए अपने सुंदर दृश्य को देखिए किस तरह से इन्होंने अपने मावत की ओर संकेत दिया है। ये सुंदर दृश्य अद्भुत छटा बिखेरता हुआ पचरंगा ध्वज यहाँ की शोभा बढ़ाता हुआ आप सभी के बीच। इसके पश्चात अशोक बैंड जो कि माता की सवारी के इस माहौल में सुरीली ध्वनि स्वर लहरियां अनुशासन के साथ प्रस्तुत करते हुए एक जैसी पोशाक में बैंड अपने बाजे की धुन से आप सभी का मन मोहने को तैयार। और हमारे सभी गेस्ट यहाँ पर देखिए गजरात से मुलाकात करते हुए हबीबी स्पेशली जो कि चाह रहे हैं कि हमारे गजराज उन्हें अपनी ब्लेसिंग से, तो देखिए ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। उनका आना ही ब्लेसिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब आगे की तरफ अग्रसर ना हो। More than 100 to 200 elephants. They are so very well decorated. All the colors and all the costumes that we see. This is the royal flag of Jaipur being carried in the procession of Ganjor, followed by the Ashok band. Also again very very smart. The Ashok band. Following the Ashok band, we have the Jajur Bal. The Jajur Bal, riding on the camel back. There were the camels which were fired on the camel back. Till today also we have our borders protected by the border security force from camel back in India and Pakistan. We have modern weapons, but these weapons are part of the City Palace Museum, the Jajurbaaz. Following the Jajurbaaz, we have the warriors coming from Jaisalmer. Men with their smart mustaches and the swords. सामने से आप देख रहे हैं कैमल के सूबेदार तथा सभी ध्वजे अपनी लंबी कतार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोक कलाकार उस पर शामिल होते हैं और आप देख रहे हैं कि हाथों में की बंदूकें जो कि शौर्य वीरता का प्रतीक दर्शाते हुए इसके पश्चात आप देखिए हाथों में तलवार सभी ध्वजे इस बाजने की शोभा बढ़ा। बिना पानी के रेगिस्तान में एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रेगिस्तान के घाट कहीं जाते हैं और उसी पर सवार वो हमारे जगह आपको नजर आते हुए
सुसज्जित घोड़े इस लवाजमे में आगे की ओर बढ़ते हुए, उसके बाद सुंदर बैंड प्रस्तुति देता हुआ आगे बढ़ता हुआ। माता की सवारी के दौरान सुंदर बैंड आप देख रहे हैं मुख्य आकर्षण रहता है। पारंपरिक धुन शानदार वेशभूषा के लिए जाना जाता है और शाही लवाजमे की गीतों का बढ़ाता हुआ लोकगीतों व गीतों में अपनी प्रस्तुति देते हुए सुंदर बैंड अपने बैंड मास्टर के निर्देशन पर आगे बढ़ते हुए आप सभी के बीच आप देखेंगे इस सुंदर दृश्य। सबसे पहले अशोक बैंड आगे की तरफ बढ़ता हुआ, इसके पश्चात सुंदर घोड़े सुसज्जित सजे हुए घोड़े और सुंदर बैंड प्रस्तुति देता हुआ। Camel is a state animal for Rajasthan, ladies and gentlemen. Camel is also called the ship of the desert. We have a camel feeding farm in Bikaner. That is the biggest camel feeding farm of AP. They are using on the back, they are carrying the Jadupas, the old guns, protecting from the enemy. Followed by the two smart gentlemen coming from the desert of Bikaner, Jaisalmer. One is carrying a sword, he is ready for battle. Those camels also so very well beautifully decorated. और आप देख रहे हैं कि ये ऊंट पर सवार तलवार लहराते हुए हमारे वीर कह रहे हैं सर कटो धर लड़ो जो गाथा राजस्थान दी वीर वीरांगना की भूमि राजस्थान विरासत संस्कृति के लिए जाना जाता है। मारो प्यारो राजस्थान अदम्य भारत अतुल्य भारत और अदम्य राजस्थान। राजस्थान में न जाने कहाँ क्या कुछ जाए, रंग बिरंगे यहाँ के देश, इसीलिए तो हम कहते हैं पधारो मारे देश। सुंदर दृश्य अद्भुत छटा बिखेरता हुआ आप सभी के बीच और देख रहे हैं हम सुसज्जित घोड़े आगे की तरफ इस लवाजमे में बढ़ते हुए और ये ऊंट पर सवार होकर ये कलाकार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथों में तलवार धारण किए हुए। हमारे पत्रकार इनसे संवाद करते हुए कि किस तरह का संदेश गणगौर माता की पूरे गणगौर माता की सवारी में आज इस लवाजमे में देखने को हमें मिलता हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कैमल कार पर ये आर्टिस्ट ये कलाकार ऊंट गाड़ी पर सवार होकर आपके बीच में आगे बढ़ रहे हैं। नगाड़े की धुन शहनाई पर सवार और मूंछों के ताव के साथ ये ऊंट पर सवार हमारे साथी आपको नजर आते हुए सामने से और ये सुंदर बैंड जो कि बांस की गलियों पर उनका साथी आपको नजर आएगा जो कि सबसे ऊंचा नजर आता हुआ और आप सभी का ध्यान सुंदर बैंड की ओर खींचता हुआ। We have the local bred horses, ladies and gentlemen. These are the local bred Marwari horses, all grey, very well decorated. These horses are also used when for Indian weddings, when you have the bride groom going to the bride's house, riding on the horse with the band and all his relatives. And very inspired, nice, big costume.
लिए जाने वाला पारंपरिक नृत्य और भजन प्रस्तुत करने वाला आप सभी के बीच हरे रंग की पोशाक में एक ऐतिहासिक अपनी शिकार सामने के साथ वो आप देख रहे हैं सामने से दर्शाता हुआ उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेकोरेटेड गर्ल्स विलॉग हमारे बीच आएगा और आगे बढ़ रहे हैं डेकोरेटेड रथ विदाउट हमारे बीच आएगा और ऑर्नामेंटेड हॉर्स विद लैंसर्स पतरंगा फ्लैग सजे हुए घोड़े पतरंगे फ्लैग के साथ हमारे लैंसर्स जो हैं घुड़सवार हाथों में ये पतरंगा ध्वज धारण किए हुए माता की सवारी से Riding in the camel cart, we have these gentlemen coming from the desert land of Rajasthan, from Bikaner, Jaisalmer. They have smart beards, smart mustaches, carrying naked swords, riding on the camel, ready for battle to face the enemy at any given time of the night. One of the men you see is carrying the sword between his teeth, in his mouth. They are all from the desert land. The sand dunes of Jaisalmer, Bikaner. Rajasthan की आन बान और शान, followed by the horses, the grey horses from the city palace carrying the royal flag of the city palace, the Patchola flag. The Taj flag also there in attendance today. और आप देखते हुए सामने से आगे की तरफ बढ़ते हुए नीली तलवार दबाकर संदेश देते हुए कि हम अपने दांतों में अगर तलवार दबा सकते हैं तो हम राजस्थान के वासी हम हमारी तरफ कोई नजर उठाए तो बार के लिए तैयार हैं, लेकिन तलवार हाथों में लिए हुए भी हम प्यार से अतिथि देव भव की परंपरा को उठाते हैं। इसी के साथ साथ बैंड और आप देख रहे हैं सामने से हमारे बीच में ऑर्नामेंटेड हॉर्स यानी कि सजे धजे ये घुड़सवार पतरंगा ध्वज हाथों में धारण किए हुए घोड़े की शक्ति राजसी वैभव का प्रतीक दर्शाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए लाल पीला सफेद हरा रंग घर की रियासत राजपूताना विजय और एकता का प्रतीक हाथों में धारण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए ये घुड़सवार सभी का मन मोह रहे हैं। इसके पश्चात हमारे बीच ये आगे की तरफ बढ़ती हुई विक्टोरिया बग्गी और अब ये माता की सवारी से पूर्व सजे धजे हाथी जो कि राजसी वैभव का प्रतीक मावत रेशमी झूलों पर पारंपरिक आभूषणों से सजे हुए इन हाथियों पर सवार होकर अग्रसर हो रहे हैं। The smart band of Jaipur, also the Taj band, playing a beautiful tune. All instruments followed by the royal horses from the city palace, the royal family horses, carrying the royal flag. By the Victoria Buggy, it was presented by the Viceroy to the royal family of Jaipur, the Victoria Buggy. It got two grey horses, followed by the beautiful elephant. So very beautifully decorated in their traditional attire, all the painting. As I said, Jaipur is very synonymous with elephants. They're working their bread and butter for it. They carry the visitors from the hill to the top of the fort on their back. They also we have near Amber, our elephant village. People can go spend one full day or half a day to feed them, paint them, ride them, and live with them, swim with them in a big pond. These big giant elephants here. और मावत हाथी पर सवार होकर आप देखिए ये सुंदर सुसज्जित जिन पर पेंटिंग की गई है मखमल के शाही कपड़े से ढके हुए सुंदर आभूषणों से सजे हुए सभी का मन मोहते हुए। इसके पश्चात आप देख रहे हैं ये बैलगाड़ी बैलों को भगवान शिव का नंदी का वाहन नंदी का रूप माना जाता है और वही नंदी की ये जोड़ी सजे हुए हाथी घोड़े ऊंट और बैल सभी इसके बाद
के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। कल गणगौर माता के दर्शन आपने किए और कलश धारण किए हुए हमारी महिलाएं और लाल रंग में हमारी ये सभी दोपहर जिन्होंने हाथों में छतरी छड़ी पंखी और धारण किए हुए हैं भोग की कावड़ सुंदर दृश्य। जितने भी भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं एक बार सभी बोलेंगे गणगौर माता की जय, गणगौर माता की जय। सुंदर अद्भुत दृश्य आप सभी के बीच। coconut on the head, the vegetable, the Dia band is escorting the Mataji through the procession. We're all very, very fortunate. May God bless you all. तो देखिए, लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम यहाँ पर नजर आ रहा है। गणगौर माता की जय यहाँ पर सुनाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस शाही सवारी को देखने के लिए, इसके साक्षी बनने के लिए। बूढ़ी गणगौर की दरअसल शाही सवारी जिसके अंदर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक नजर आ रही है। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें उसकी भी झलक यहाँ पर नजर आई। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत हुई। सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपुलिया गेट, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होते हुए ये पूरी सवारी ताल कटोरा पहुंचेगी। ऊंट, घोड़े, हाथी और सजी धजी पालकियां आकर्षण का केंद्र है। महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का यह अनूठा संगम यहां पर नजर आ रहा है। सिटी पैलेस से शाही सवारी की शुरुआत और फिलहाल उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साल भर इसका इंतजार किया जाता है। एक साल तक सभी इंतजार करते हैं। जो महिलाएं, युवतियां होती हैं खास तौर पर, वो इस त्योहार को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर इंतजार करती है। व्रत रखा जाता है, इसको सुहाग से जोड़कर देखा जाता है। राजस्थान का अपना त्योहार है, अपना उत्सव है जिसका इंतजार साल भर रहता है। और कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल शाही अंदाज में ये सवारी निकली थी। हालांकि आज जो बूढ़ी गणगौर है उसकी शाही सवारी है। राजस्थान के नृत्य की बात करें, हमारा जो लोक नृत्य है उसकी झलक यहाँ पर नजर आ रही है। आस्था का यहाँ पर अनूठा संगम है। आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहते भी हैं कि जो तीज है वो त्योहार लेकर आती है और गणगौर जो है उसके साथ में त्योहार समाप्त हो जाते हैं। ये राजस्थान में कहा जाता है। और उसी की ये तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पे बड़े ही शाही अंदाज में ये पूरी सवारी निकाली जा रही है।